फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मैं निशा नेगी आप सभी का स्वागत करते हैं अपने नए ब्लॉग में। और दोस्तों, मैं नए ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ रात के 10 बजे से। मैं इसलिए शुरुआत कर रही हूँ क्योंकि हम लोग जा रहे गाँव। और अभी मैं पहुँची अपने मायके में, नरेला दिल्ली में। दोस्तों, ये है मेरा मायका और ये ड्राइंग रूम है। और अभी इतर बितर हो रखा है। एक बेडरूम इधर है, एक बेडरूम इधर है। और ये है पैकिंग हो रही है, खत्म हो रही है। और ये है, इधर देख, ये है हमारी बहू रानी, और जो कि पहली बार जा रही है गाँव, है ना, अपने ससुराल जा रही है। और ये है पूनम, मेरी छोटी बहन। और ये है मेरा बुल्ला, मेरा भतीजा। खुश रहो, खुश। दोनों आज जा रहे जोड़े के साथ, है ना, गाँव में। तो अच्छा लग रहा है ना। नेहा, कैसा लग रहा है? अपने ससुराल जा रही है पहली बार, है? अच्छा लग रहा है ना? सब लोग फर्स्ट टाइम। क्यों नहीं लगेगा उसको अच्छा? अपने गांव पेतरकोड़ी में जा रहे हो अभी, है ना। जो बाबू, आपकी मम्मी यहाँ छोड़ के चली गई आपको? बहुत गलत बात है। कहाँ? ये यहाँ पे इनको भूख लग गई है पेट्रोल पंप में। तो ये बच्चा देखो कितनी बड़ी चॉकलेट खा रहा है, देखो। अरे ये बच्चा, इस बच्ची को भी दे दो रे। कोई बच्चा, कहाँ जाना है आपने? आपके मम्मी पापा कहाँ है? मेरे मम्मी। ये है राजकीय प्राथमिक विद्यालय चौंडला। ये है दोस्तों मेरा स्कूल, जहाँ पे मैंने अपनी 5th क्लास तक पढ़ाई करी है। और ये मेरा मायके का स्कूल है। यहाँ पे हमारी प्रार्थना होती थी। और ये देखो, ये पेड़ तब छोटा सा लगाया था हमने। बोड़ा का पेड़ है ये, बोड़ा का पेड़। और ये है सुंदर नज़ारा व्यू। सामने एरोली गांव, सामने डुमेला गांव, और ये नीचे हमारा गांव है। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा आराम कर रहे हैं। और यहाँ पे हम बहू को भी तैयार करेंगे, करते हैं, है ना। ये हमारे भाई साहब जी, बिरजय सिंह रावत, बिरजमोहन सिंह रावत। देखना ऊपर, देखना भाभी। तो दोस्तों, अब चलते हैं गांव की ओर। और गांव से नीचे से देखो, ढोल दमोह और निशान के साथ दुल्हन का स्वागत करने के लिए आ गए सभी लोग। और यहाँ पे देखो ढोल दमोह भी आ गया है। और वो हमारा ही इंतज़ार कर रहे हैं कि हम यहाँ से नीचे हमने जाना है। तो हम लोग भी स्कूल में रुके हुए थे, और वहाँ पे हमने थोड़ा उसको साड़ी भी पहनाई नेहा को। और उसके उल्टी से भी बुरे हाल हो रखे थे, हमारे सबके बुरे हाल हो रखे थे उल्टी कर करके। और हम लोग भी अब चलते हैं नीचे गांव की ओर। और वो लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं नई दुल्हन का और नए दूल्हे का स्वागत करने के लिए आ रखे हैं। तो चलते हैं हम लोग भी दोस्तों। और हमारे गांव में ऐसे ही करते हैं स्वागत नई दुल्हन का। जब भी कोई नई दुल्हन आती है, शादी जब किसी की भी बाहर होती है गांव से, तो जब भी वो पहली बार अपने गांव में जाती है, अपने पितृभूमि में जाती है, चौंडला गांव में जाती है, तो उनका स्वागत ऐसे ही किया जाता है। और देखो हमारे मेरे चाची भाभी सब लोग खूब फुल मस्ती कर रहे हैं। ढोल दमोह निशान के साथ लेके आए हैं और दुल्हन को लेने के लिए आए हैं ये लोग। तो देखो, पहले जब आए थे ये ऊपर, तब सफ़ेद निशान आगे थी। तो ऐसे ही हमारे गांव में जब भी शादी होती है, बारात जाती है, तो सफ़ेद निशान आगे होती है। और जब अब दुल्हन को लेके जाएंगे तो लाल निशान आगे होती है। तो सफ़ेद निशान भैरव बाबा का होता है और लाल निशान देवी माँ का होता है। तो दुल्हन को भी देवी का रूप दिया जाता है यहाँ पे, और दूल्हे को भैरव बाबा का रूप दिया जाता है ना। तो इसलिए अब हम लोग यहाँ से जाएंगे सीधा नागार्जुन देवता में, जो कि हमारा इष्ट देव है, जो हमारे पूरे गांव के इष्ट देव, पूरे गांव के हमारे जितने भी दुराल रावत ठोकदार है, जो दुराल रावत है जो, तो वो उनके इष्ट देव है, सबके इष्ट देव है वो। तो जो उन्हीं का मतलब मेला है, तो उन्हीं के मेले के लिए हम लोग गांव आए हुए हैं। तो सबसे पहले हमारे गांव में यही प्रथा है, यही रीति रिवाज है कि सबसे पहले नागार्जुन देवता में ही दुल्हन जाएगी। वहाँ पे फेरे होंगे, दूल्हा दुल्हन के 7 फेरे या 5 फेरे होते हैं। पहले 7 होते थे, अब पता नहीं
अब 5 होते हैं 7 होते हैं वो तो देख लेते हैं। और अभी भी मतलब वही रीति रिवाज है हमारे गांव में। और चाहे वो 50 साल बाद भी आ रही है ना नया जोड़ा, चाहे वो अपने नाती पोतों को लेके आ जाए और वो पहली बार अगर अपने गांव में आ रहे हैं तो उनके ज़रूर फेरे होंगे पहले। और उनके नाती पोते भी शादी वाले हैं तो उनके भी होंगे, दादा दादी के भी होंगे, सबके मतलब हमारे में यही हमारे नागार्जुन देवता का यही आशीर्वाद है सभी पर। जब तक उनके मंदिर में फेरे नहीं होंगे तब तक शादी संपन्न नहीं होती है। तो ज़रूर अपने कुल देवता यानी कि अपने मतलब इष्ट देव के दर्शन जरूर करने हैं, उनका आशीर्वाद जरूर लेना। और ये हर 3 साल बाद हमारे गांव में मेला होता है तो बहुत उत्साह से मेला होता है। तो अभी तो बहुत कम लोग आए हैं, तो 15 तारीख को है मेला और हम लोग चले गए थे 9 तारीख को। 10 तारीख को हम घर पहुंच गए थे। अब यहाँ पे सब लोग मस्ती कर रहे हैं। देखो अब नाचते नाचते हम लोग मंदिर में पहुँचेंगे अभी नागार्जुन देवता के मंदिर में। तो वहाँ पे इन दोनों के फेरे होंगे और फिर आगे घर जाएंगे। घर में भी हमारे देवता है जो हमारे 8 घर है, 8 घरों का देवता हमारे घर के अंदर ही है, वो है निरंकार देवता। तो फिर पहले नागार्जुन देवता के दर्शन करेंगे ये लोग, आशीर्वाद देंगे और फिर अपने घर में निरंकार देवता के दर्शन लेंगे। तो यहाँ पे ये सब लोग आए हैं देखो दूल्हा दुल्हन को लेने के लिए। तो ये ऐसा हमारे गांव में ऐसा ही होता है और हम लोग बचपन से ऐसे ही देख रहे और हम बहुत खुश होते थे जब कोई नई दुल्हन आती थी। और ऐसे ही देखने को मिलता है, हमें ऐसे लगता है कि जैसे अब भी शादी हो रही है, तो वही फीलिंग आ रही है। और घर में पार्टी भी रखी हुई है आज ही, तो घर पे पार्टी भी है तो ऐसे ही लग रहा फीलिंग है नई दुल्हन आज ही आई है जैसे। तो मतलब अपने गांव में चाहे शहर में हम कितना भी धूमधाम से कितना भी पैसा खर्च कर ले, जब तक अपने गांव के रीति रिवाज पूरी नहीं होते ना तब तक मतलब वो चीज़ फीलिंग नहीं आती। तो यहाँ पे आज लग रहा हमें कि नेहा और राहुल की शादी आज हो रही होगी जैसे। ये मेरी भाभी है और सब लोग अभी जा रहे हैं। ये है हमारे सामने हमारे कुल देवता, हमारे नागार्जुन देवता इष्ट देवता हमारे देखो। और यहाँ पे सभी लोग जा रहे हैं और देखो ये सब लोग पूजा के लिए आ रखे, बहुत सालों बाद मिल रहे हैं। तो ये भी भाभी है और इनकी बेटी भी मेरे ससुराल में पहुँच गई। देखो ये हमारा जय नागार्जुन देवता। आप दोस्तों यहाँ पे देखना आप कैसे हमारे नागार्जुन देवता में दूल्हा दुल्हन के फेरे होते हैं, कैसे पूजा होती है, आप देखना आपको पसंद आएगा। तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना। और किसके गांव में ऐसी पूजा होती है, किसके गांव में ये रीति रिवाज है जो हमारे गांव में है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और
इस बार हमारे परिवार में 4 बहुएं नई आई हैं, जो कि अभी मतलब पहली बार आ रही है और वो भी मेले की वजह से ही आ रहे हैं। तो 4 बहुएं हैं, जिसमें से एक बहू पहले आ गई थी, वो यहाँ पे डांस कर रही है जिसे चूड़ा पहन रखा है, और दूसरी बहू आज आ गई और 2 बहुएं अभी और आने वाली है। उसका तो एक की तो 2 बेटियाँ हैं, उनकी शादी को कम से कम 10 से 11-12 साल हो गए हैं और वो तब आ रही है। और एक का बेटा है तो वो भी अब पहली बार आ रहे हैं। तो सब ऐसे ही करते हैं, क्योंकि जब भी मैं बोलूँगी चाहे वो 50 साल बाद भी आए, उनको भी ऐसी ही पूजा करनी है, ऐसे ही ढोल दमोल लेके जाएंगे सब लोग। तो ये है एक बहू, ये पिंक ड्रेस वाली जो है ये पहले आ गई थी, और ये भी मेरी भतीजे की बहू है जिसकी शादी में मैं अभी गई थी कुछ ही दिनों में। अब ये हम अपने घर के लिए जा रहे हैं ऊपर, तो यहाँ से ऊपर चढ़ाई हमारा घर है और सभी लोग जा रहे हैं देखो दुल्हन के लेके। तो ऐसे ही हमारे गांव में बहुत अच्छा, मतलब ये चीज़ मैंने और जगह नहीं देखा है, ये सिर्फ मैंने अपने गांव में ही देखा है कि ऐसी प्रथा है, ऐसा रीति रिवाज है हमारे गांव में। या हमारे नागार्जुन देवता का ही आशीर्वाद है कि जो ये चीज़ें हमारे गांव में ही देखने को मिलेगी आपको। अगर किसी और के गांव में भी ऐसा होता है कि नई बहू कभी भी आए, चाहे पहली बार अपने जन्म मतलब कि पितृभूमि में, तो ऐसा ही होता है कि नहीं होता है, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे गांव में, मेरे मायके में तो ऐसा ही होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोलते हैं खाल, जो कि मतलब गांव में ही है ये खाल। तो यहाँ से ऊपर अभी और हमारा घर है और यहाँ पे सब लोग चाचे वो सब डांस कर रहे हैं, खूब मस्ती कर रहे हैं सब लोग। और देखो ये चीज़ें ना सिर्फ गांव में ही मिलती है, फुल इंजॉय करने के लिए। किसी का मतलब कुछ नहीं है, डर ना किसी का, बहुत अच्छे से। अब यहाँ से ऊपर आ गए हैं और यहाँ पर मैं कैमरा से दिखा रही थी सबको। तो ये चाचा है, ये मेरे सबसे बड़े वाले भाई है, ये मेरे चाचा है, ये भाभियाँ है सारी, और ये मेरे भैया है, और ये चाचा जी है, ये भाभी है, ये भाभी है, तो ये दीदी है, ये चाची है, ये भाभी है, ये भाभी की बहू हमारी बुआरी है, ये चाची है, ये भाभी। तो सब लोग देखो, सब हमारे घर पे ही आ रहे हैं। और ये हमारे भतीजे की बहू है और ये नई दुल्हन है। ये सब लोग देखिए, चाची तो बहुत रोमांटिक है, गाने बहुत अच्छे गाती है चाची, भजन हो चाहे गाने हो, फुल मस्ती में रहती है चाची। और माता रानी ऐसे ही रखे, इनको मस्त रखे, स्वस्थ रखे। हम खूब एंजॉय करते हैं गांव में, अभी हम लोग खूब एंजॉय करेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गए, फिर यहाँ पे भी डांस हो रहा है। यहाँ पे भी ये मतलब भाभी जी का घर है, तो यहाँ पे भी डांस करेंगे। अभी यहाँ से आगे है हमारा घर, अभी हम हमारे घर में नहीं पहुँचे, तो यहाँ पे भी सब लोग डांस कर रहे हैं देखो। अब ये आ गए हमारे घर में, और ये हमारे घर के अंदर है, हमारा रूम है ये। और यहाँ ये अंदर वाले रूम में हमारे 8 घरों के देवता है, हमारा निरंकार देवता है, उसके साथ बहुत सारे देवता है। तो अब यहाँ पे भी दूल्हा और दुल्हन यहाँ पे भी आशीर्वाद लेते हैं देवी देवताओं का, अपने जो हमारे परिवार के देवी देवता हैं, 8 घरों के देवी देवता है। तो अब यहाँ पे उनकी पूजा होगी, तो यहाँ पे चाचा करवाएंगे पूजा। तो बोले यहाँ पे लोटे की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ऐसे ही मत्था टेकने के लिए जाना है अंदर। तो ये अंदर जाएंगे, अंदर ये है हमारा प्यारा सा घर। तो दोस्तों अब होगा फिर से बहू का न्यू गृह प्रवेश अपने नए घर में, मतलब कि गांव के घर में। तो बोला भी दरवाजे तक जाओ, फिर वहां से सासू लेके आएगी। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और हमारा रीति रिवाज कैसी लगी आपको प्लीज़ ज़रूर बताना। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।